अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के गुज़श्ता असबाक के अंदर हमने मुशाबे मबनीउल असल की अक़साम के बारे में जाना। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुशाबे मबनीउल असल की अगली किस्म के बारे में जानेंगे। ज़मायर के बारे में हम जान चुके, अस्माए इशारा के बारे में जान चुके, अस्माए मौसूला के बारे में जान चुके, अस्माए इस्तिफ़हाम के बारे में जान चुके। आज का सबक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुशाबे मबनीउल असल की अगली किस्म ज़ुरूफ़े मबनिया के बयान में है। आज का सबक है ज़ुरूफ़े मबनिया। ज़ुरूफ़े मबनिया जो हैं इनको ज़ुरूफ़ मबनिया क्यों कहा जाता है? ज़ुरूफ़ है तो ज़र्फ़ है, और ज़र्फ़ का माना आपको पता है कि ज़र्फ़ जो है या जगह के लिए या ज़माने के लिए, ज़र्फ़ या मका होगा या ज़मा होगा। ये जो है फ़ेल के वाक़या होने के ज़माने या जगह पर दलालत करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़ुरूफ़ कहा जाता है। मबनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि मबनीउल असल के साथ मुशाबहत रखते हैं। मबनीउल असल के साथ मुशाबहत होने की वजह से इनको मबनिया कहा जाता है। तो ज़ुरूफ़े मबनिया ऐसे अस्मा जो किसी फ़ेल के वाक़या होने की जगह या ज़माने पर दलालत करें, उनको ज़ुरूफ़े मबनिया या अस्माए ज़ुरूफ़ कहा जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यौमा है, यौमा, क़ब्लु, बादु। अब यौमा जो है ज़माने पर दलालत करेगा, क़ब्लु भी इसी तरह ज़ुरूफ़े मबनिया में से है, बादु भी इसी तरह ज़ुरूफ़े मबनिया में से है। ज़माने पर दलालत करने की वजह से इन्हें अस्माए ज़ुरूफ़ कहा जाता है। अब अस्माए ज़ुरूफ़ कौन कौन से हैं? जैसे मिसाल के तौर पे इज़ और इज़ा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब जो हैं वो बयान किए जाएंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मिसालों के साथ इंशाअल्लाह समझने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले जो अस्माए ज़ुरूफ़ में से अस्मा है वो है जी इज़। नंबर 1 इज़, नंबर 2 इज़ा। ये हैं जी दो। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इज़ और इज़ा का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि इज़ और इज़ा जो हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़ुरूफ़े मबनिया में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले है जी हमारे पास इज़। इज़ जो है ये ज़र्फ़े ज़मा है और बमाना जब, और ये ज़माना माजी के लिए आता है। इज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये ज़र्फ़े ज़मा है और बमाना जब के इस्तेमाल होता है। इज़ का माना जब, और ये ज़माना माजी के लिए आता है। अब ये ज़हन इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मिसाल ज़िक्र की जाएगी तो समझ में आ जाएगा। ये ज़र्फ़े ज़मा है और बमाना जब के इस्तेमाल होता है। इज़ ज़र्फ़े ज़मा बमाना जब के। इज़ ज़र्फ़े ज़मा है और बमाना जब के इस्तेमाल होता है, यानी इसका माना जब किया जाता है, और ये ज़माना माजी के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, इज़ ज़माना माजी, और इज़ जो है अगरचे मुज़ारे पर भी दाखिल हो उस वक़्त भी ये ज़माना माजी के लिए इस्तेमाल होगा। ये नहीं है कि मुज़ारे पर दाखिल होगा तो मुज़ारे के पर दाखिल होने के साथ ज़माना तब्दील हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब मुज़ारे पर दाखिल होगा तब भी ये माजी के माना में ही इस्तेमाल होगा। अगली निशानी, इसके बाद जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया दोनों चीज़ें आ सकती हैं। जुमला
फेलिया और जुमला इस्मिया। ऐसा जुमला भी आ सकता है जो इसम से शुरू हो और ऐसा जुमला भी आ सकता है जो फेल से शुरू हो। ये है जी इसकी अगली निशानी। उसके बाद एक अहम तरीन कायदा ये है कि ये जुमले की तरफ मुदाफ होकर इस्तेमाल होते हैं। जुमले की तरफ मुदाफ होकर इस्तेमाल होते हैं। इस ज़र्फ़े ज़मा है, इसका माना होगा जब, और ज़र्फ़े ज़मा में से ये ज़माना माजी पर दलालत करेगा। फिर इसके बाद जुमला इस्मिया भी आ सकता है और जुमला फेलिया भी आ सकता है, और इस हमेशा जुमले की तरफ मुदाफ होकर इस्तेमाल होगा। इस मुदाफ होगा, इसके बाद जो है जुमला वो इसका मुदाफ इले होगा। मुदाफ इले मिलकर तरकीब कलाम में क्या वाक़या होंगे ये इंशाल्लाह जब आप तरकीब करेंगे तो तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये जुमले की तरफ मुदाफ होकर इस्तेमाल होगा। जुमला इस्मिया की तरफ भी हो सकता है, जुमला फेलिया की तरफ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक मिसाल कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती। बहुत ही मशहूर वाक़या है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखें, शर्तें पूरी करनी है। इस ज़र्फ़े ज़मा है, ज़र्फ़े ज़मा के लिए है, बमाना जब के है, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बमाना जब के हो गया। और इसके बाद जुमला इस्मिया भी आ सकता है, जुमला फेलिया भी। इसके बाद जुमला शुरू हो रहा है फेल के साथ। फेल है यहाँ पर क़ाला, इसका मतलब यह है कि इसके बाद जुमला फेलिया है और ये जुमले की तरफ मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है। और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया, आगे जो भी आयत मुबारक है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया, ये है जी इसकी तमाम सूरतें और इसकी मिसाल। जैसे ही आपने इसको इस आपके सामने आया, जहन नशीन होना चाहिए, ज़र्फ़े ज़मा है, ज़माना माजी होगा, बमाना जब के इस्तेमाल होगा। इसके बाद जुमला इस्मिया भी आ सकता है, जुमला फेलिया भी, और ये जुमले की तरफ मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है। ये है जी इसका इस्तेमाल। आगे है जी दूसरा जुमला। दूसरा जो है वो ज़रूफ़े मबनिया में से जो दूसरा जो है वो इसम जो है, अस्माए ज़रूफ़ में से दूसरा इसम। पहला हमने पढ़ा इज़, दूसरा है जी इज़ा। अब इज़ा का इस्तेमाल क्या है, इज़ा किस लिए इस्तेमाल होता है? इज़ा भी ज़र्फ़े ज़मा है, ये भी ज़र्फ़े ज़मा के तौर पर इस्तेमाल होता है और बमाना जब के इस्तेमाल होता है। वही चीज़ कॉमन आ गई, इज़ा जो है ये भी ज़र्फ़े ज़मा है। दूसरी चीज़ क्या कॉमन आई? बमाना जब के इस्तेमाल होगा। इज़ा का माना जब किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है? तीसरी चीज़ में फ़र्क आ गया कि ये ज़माना मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होता है। ज़माना मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होगा। इस जो है ये ज़माना माजी के लिए था, अगरचे मुज़ारे पर दाखिल हो, और इज़ा जो है ये ज़माना मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होगा अगरचे माजी पर दाखिल हो। इज़ा माजी पर भी दाखिल होगा तो उस वक़्त भी ये ज़र्फ़े ज़मा बमाना मुस्तक़बिल के होगा, ज़माना मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होगा। अगर माजी पर होगा तो उस वक़्त भी ये मुस्तक़बिल के ज़माने में इस्तेमाल होगा। ज़हन नशीन कर लीजिए, इसकी अगली शर्त क्या है? इज़ा के बाद फ़ेल का होना। इज़ा के बाद फ़ेल का होना ज़रूरी है।
इसकी शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब इज़ा शर्त के मानों में इस्तेमाल होगा, इज़ा के बाद फेल का होना उस वक़्त ज़रूरी है जब ये शर्त के मानों में इस्तेमाल होगा। जब इज़ा शर्त के मानों में इस्तेमाल होगा उस वक़्त इज़ा के बाद फेल का होना ज़रूरी है। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। अब इज़ा जब शर्त के माना में इस्तेमाल होगा तो उस वक़्त इज़ा के बाद फेल का होना ज़रूरी है। यहाँ पर इज़ा शर्त के माना में इस्तेमाल हो रहा है तो इसके बाद ज़ुलज़िला फेल आया और इज़ा के बाद फेल का होना उस वक़्त ज़रूरी है जब ये शर्त के माना में इस्तेमाल हो। आगे एक और कायदा है इज़ा के मुतालिक कि इज़ा मुफाजात के लिए भी इस्तेमाल होता है। बाज़ दफ़ा इज़ा जो है यही लफ्ज़ इज़ा मुफाजात के लिए इस्तेमाल होता है। जब इज़ा मुफाजात के लिए इस्तेमाल होगा उस वक़्त क्या होगा? इज़ा दो तरह से इस्तेमाल होगा। अगर शर्त के लिए इस्तेमाल हो तो उस वक़्त इसके बाद फेल का होना ज़रूरी है, और जब इज़ा मुफाजात के लिए इस्तेमाल हो उसके बाद जुमला इस्मिया का होना ज़रूरी है। इसके बाद जब ये मुफाजात के लिए इस्तेमाल होगा तो जुमला इस्मिया का होना ज़रूरी है। जब ये शर्त के लिए इस्तेमाल होगा तो उस वक़्त इसके बाद फेल का होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल दी जाती है, खरजतु मैं निकला, फ़इज़ा मैं निकला, फ़इज़ा सबउ वाकिफ़ुन मैं निकला तो अचानक दरिंदा खड़ा था। खरजतु मैं निकला, फ़इज़ा अस्सबउ वाकिफ़ुन, खरजतु फेल है, इसके बाद आ गया इज़ा। अब इज़ा यहाँ पे मुफाजात के माना में है, अचानक के माना में है। जब इज़ा मुफाजात के लिए होगा तो इसके बाद इसम का होना ज़रूरी है। यहाँ पर अस्सबउ इसम है, मैं निकला दरिंदा सामने खड़ा था, यानी कि अचानक मैं निकला तो दरिंदा सामने खड़ा था। ये है जी इज़ा और इज़ का इस्तेमाल आपने जान लिया। इज़ा का इस्तेमाल है बमाना, ये भी इज़ा भी ज़र्फ़े ज़मा है, बमाना जब के इस्तेमाल होगा, मुस्तक़बिल के लिए होगा। इज़ माजी के लिए था, ये मुस्तक़बिल के लिए है। दूसरा फ़र्क क्या है कि इज़ा के बाद फ़ेल का होना उस वक़्त ज़रूरी है जब इज़ा शर्त के माना में हो, और इज़ा जब मुफाजात के लिए होगा तो उसके बाद इसम का होना ज़रूरी है। और इज़ जो है, इज़ के बाद जुमला इस्मिया भी आ सकता है, जुमला फ़ेलिया भी आ सकता है। ये है जी कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी इज़ और इज़ा की मिसालें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे लिए इल्म नहव को सीखना सिखाना आसान फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।